नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस आंदोलन को धार देने की कवायद पिछले कई महीनों से चल रही है और जिसके लिए 13 फरवरी की तारीख तय हुई थी कि इस रोज दिल्ली कूच करेंगे, उस आंदोलन की धार अब कुंद हो गई है। क्यों? इस पर बात होगी। साथ ही चर्चा यह भी करेंगे कि ये शंभू और टिकरी बॉर्डर पर किसान ही जुटे हैं या फिर उनके साथ वो मालिक भी आ गए हैं जिनके लिए अब समस्या दोगुनी हो गई है। और फिर ये जो 18 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई, उस वार्ता ने कैसे इनके बीच के मतभेद को एक्सपोज कर दिया, एक। और दूसरा, कैसे ये लोग जो है अपने ही बुने जाल में फंस गए। तो इन तीन मुद्दों पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि ये जो 7वां दिन चल रहा है और इस 7वें दिन में क्यों कहा जा रहा है कि साहब मामला जो है कुंद हो चला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि हरियाणा, देखिए लगातार हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और जो हरियाणा से फीडबैक है उसमें सब लोग कह रहे हैं हमको मत जोड़िए, हम इन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। और फिर देखिए वहां का जो सबसे बड़ा किसान संगठन है गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो तो इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं है और उन्होंने तो शुरुआत में कह दिया था हमको बुलाया नहीं और हमसे कोई इन्होंने सलाह मशवरा किया रही, तो इसलिए हम तो है ही नहीं है। हाँ, एक तरह से आप कहें कि सॉलिडिटी दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन उस कोशिश ने ऐसा नहीं है कि ये जो लोग जुटे हैं इस इरादे से कि हम दिल्ली कूच करेंगे, उनकी उस मुहिम को कोई बल मिला हो। दूसरी चीज आप देखिए कि जिस तरह से लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, उसके कारण समर्थन इनके साथ खड़ा नहीं है। और इसके लिए आप 2 तारीखों पर गौर करिए, एक 16 फरवरी की तारीख और एक 18 फरवरी की तारीख। 18 फरवरी वाली तो आप देखिए कहीं खबर ही नहीं आ रही है। 12 से 4 का चक्का जाम था। आपने कहीं खबर देखी हो तो जरूर साझा करिएगा। और हमको तो यह भी पता चला कि कुछ एक लोग तो ये कह रहे हैं कि 12 से 4 का जो उन्होंने किया था, भाई ये संभवतः बलबीर सिंह राजेवाल की कॉल थी। पंजाब में भी कुछ नहीं दिखा, बाकी जगह का तो छोड़ दीजिए। और भारत बंद जो है वो उसी पॉकेट में सीमित रह गया जिस पॉकेट से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, यानी पंजाब। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये इनके साथ ना जन सहयोग दिखाई दे रहा है और ना ही जिस तरीके का इनको अंदाजा था उस तरीके का आप ये कहें कि भीड़ उमड़ रहा है। एक चीज और भी बताई जा रही है कि अब 7वां दिन हो गया और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे अब एक तरह से कहें कि उकता भी रहे हैं कि साहब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग चलेंगे कि यहीं फंसाए रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इनके साथ हो रही है वो ये कि जनता जो है वो अब आप ये कहें कि उसका मनोभाव जो है वो इनके साथ जुड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए अब ये लगता है कि कुंद हो चली। और फिर जैसा कि हमने कहा कि संगठनों का, किसान संगठनों का समर्थन है, वहां जुटान नहीं है। और समर्थन में भी देखिए मतभेद आ गया है। कैसे आ गया? तो वो दरअसल जो बैठक हुई 18 फरवरी को, वो बैठक तकरीबन 7 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन वो शुरू हुई 8:30 बजे और 12:30 बजे रात तक चली। उसमें भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी उस मीटिंग का हिस्सा रहे और 14 किसान प्रतिनिधि उसमें थे। और साथ में उधर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और फिर पीयूष गोयल, नित्यानंद राय भी थे। वहां पर वार्ता हुई और उस वार्ता में ये बात निकल कर आई कि 5 फसलों की खरीद की गारंटी की बात हुई कि 5 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो है कपास है, अरहर है, उड़द है, तूर है, मक्का है, इस सब का जो है हम आपको गारंटी देंगे। अब आप देखिए कि पेच फंस गया कैसे और ये लोग एक्सपोज कैसे हो गए। सरकार ने तो कह दिया भाई, अब अगर आपको एतराज कि ना साहब हमको जो है ये मंजूर ही नहीं, तो आप सीधा वही मना कर देते कि नहीं, हम जो है एमएसपी कानून गारंटी से नीचे पर बात ही नहीं करेंगे। लेकिन तब इन्होंने कहा कि ना साहब हम लोग जो है बात करेंगे, हम जाएंगे और 2 दिन का इन्होंने समय दे रखा है कि 21 तारीख को जो है फिर दिल्ली कूच करेंगे और तब तक जो है हम अपने तमाम संगठनों से बातचीत करें। बातचीत का क्या मसला है? अगर आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए तो ये बात सीधे वहां खारिज कर देनी थी। सीधा खारिज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि
कई गुट हैं जो बटे हुए हैं और उनमें इस बात को लेकर एक राय नहीं है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी अभी उनका जो उन्होंने अपना बयान जारी किया है बातचीत में, मुझे लगता है ये संभवतः पंजाब केसरी पंजाब हरियाणा तक जो है, पंजाब केसरी नहीं, पंजाब हरियाणा में हमने उनका देखा है। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इन्होंने तो दो चीजें छोड़ दी, अब छोड़ दी या बात हुई मानी नहीं गई। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑयल सीड की बात नहीं हुई। और दूसरा उन्होंने कहा कि बाजरा की बात नहीं हुई। इन दोनों चीजों की भी बात होनी चाहिए थी, ऑयल सीड और बाजरा की। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग शामिल नहीं थे तो हरियाणा की बात नहीं होगी। यह गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं। और फिर यह नहीं हो सकता कि पंजाब की बात हो जाए। यानी देखिए इससे क्या है, इससे एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि किस तरह की तीखी गुटबाजी है, परस्पर मतभेद है। अब जब इस तरह की गुटबाजी है, ऐसा मतभेद है, तब आप कैसे कहा जा सकता है कि जो जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाने की आप एक तरह से कहें कि मुहिम चल रही है, वो उस आंदोलन की धार जो है बची रह गई है। क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी सीधे सीधे कह रहा है कि नहीं ये तो हम मानने तैयार ही नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। और ये लोग 20 तारीख तक तय कर रहे हैं, तो 21 तारीख को तो हम लोग जो है निकलेंगे। और 18 फरवरी को उन लोगों की पंचायत भी हुई थी। गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो अपना धड़ा है उसने बाकायदे पंचायत की और इन्होंने ट्रैक्टर मार्च वगैरह भी किया था सॉलिडिटी दिखाने के लिए। लेकिन ये जो वार्ता हुई, उस वार्ता से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो लोग वहां गए थे असल में वो पूरी तरह से अधिकृत नहीं है। एक और दूसरा, इसमें जो रायशुमारी है उसमें भी बड़े गहरे मतभेद हैं, तो यह उजागर हो गया। अब इसमें दूसरी चीज देखिए कि कई आप अभी देखिएगा तो किसान आंदोलन डालिए, ढेर सारा आपको खबरें मिलेंगी। तो उसमें एक साहब जो है एनडीटीवी पर हमने देखा, उनसे पूछा जा रहा था कि ये जो सरकार ने कह रखा है कि हम 5 फसलों पर देंगे, और एक जो है जब आप फसल उगाते हैं तो कई तरह की फसल उगाइए। अब जैसे पंजाब में है तो पंजाब में आप धान उगाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ वाटर लेवल नीचे जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब का आप कहें कि जो मौसम है वो धान के अनुकूल नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा अगर ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल धान की जो खेती है वो उन इलाकों में होती है जहां बारिश जो है वो खूब होती है, क्योंकि वहां बेरन लगती है धान का बेरन लगाया जाता है अगर आपको खेती किसानी से सरोकार होगा तो पंजाब में जो बारिश है, पंजाब में 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर बारिश होती है और धान की खेती इससे 2 गुना बारिश में होती है। यानी जहां बारिश 120 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर होती है। अब जब जिन लोगों से पूछा गया कि सरकार ने कहा कपास बोलो और मक्का बोलो, तो उन्होंने कहा कह रहे ऐसे कैसे, जहां हम धान बो रहे हैं वो हम वहाँ कपास और मक्का कैसे बो देंगे, हमारा जो मौसम है, हमारा जो खेत है वो धान के अनुकूल नहीं है, वो धान के अनुकूल है, मक्का के अनुकूल नहीं, कपास के अनुकूल नहीं है। और कितनी सारी जो है शुगर, यहाँ पर शुगर कह रहा हूँ, ये चावल फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। दरअसल जब ये बात उन्होंने बोला तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शंभू और ये जो खनौरी बॉर्डर है, यहां पर मैं इससे इनकार नहीं करता कि किसान आए होंगे, लेकिन उनके साथ ये लोग भी आए हैं जिनको ये नहीं पता कि धान किस मौसम में और किस तरह की जलवायु में उगता है। एक और दूसरा, जो पंजाब की जलवायु है उसकी जलवायु के लिए क्यों सूट करता है मक्का और कपास वगैरह। एक बात ये हुई, तो इससे ये तो पता चल गया कि वो सब ऐसे ही आके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम ये 5 को लेकर चले जाएंगे, नहीं। अगर आप एमएसपी के लिए आए तो बैठिए। अब 5 पर आप चले जाएंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, यानी जो सियासी फसल काटने के लिए बैठे हैं। तो सियासी फसल जो काटने वाले हैं उनका दबाव बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये जो पूरी बैठक हुई और ये जो तमाम चीजें हुई, इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि जो ये पूरा स्वांग रचा गया था
और रचा गया है, ये दरअसल अब खुलकर सामने आ गया है कि यहां मसला जो है वो खेती किसानी का कम और सियासत का ज्यादा है, इसलिए गुटबाजी भी खूब है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।